हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 6 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो चार डिफरेंट केसेस दिए गए हैं जहां पर चारों केसेस में कुछ ना कुछ पेमेंट नहीं आई है और कंपनी ने उन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और दोबारा से री इशू किया। तो इन सभी केसेस में जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहला केस है जहां पर ए लिमिटेड ने 100 शेयर्स फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट कर लिए क्यों? 10 रुपए का एक शेयर है, 10 रुपए में से 3 रुपए फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल 3 रुपए की पेमेंट आपको नहीं मिली, 6 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। तो यहाँ पर इसका मतलब कितनी पेमेंट आई है आपके पास? 4 रुपए की पेमेंट आ गई है, 6 रुपए की पेमेंट नहीं मिली। तो यहाँ शेयर्स को रीइश्यू किया है, फॉरफिट करके दोबारा से रीइश्यू किया है 10 रुपए के हिसाब से। तो सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री बनाओगे। फॉरफीचर की एंट्री बनाने के लिए आप 100 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे 1000 रुपए से, रिवर्स करोगे। आपने क्या किया था? अभी तक ये माना था कि सारी पेमेंट आ गई है और शेयर कैपिटल अकाउंट को हर बार क्रेडिट करते गए, लेकिन पेमेंट नहीं आई है, इसलिए अब आप इसको रिवर्स करोगे। फॉरफीचर का मतलब होता है कि यहाँ पर कंपनी अब इस शेयर होल्डर को ना तो शेयर्स अलॉट करेगी और ना ही उसका जितना पैसा आया है उसे रिफंड करेगी। तो इस केस में 1000 रुपए से आप शेयर कैपिटल को रिवर्स करो, क्योंकि आप ये शेयर्स अलॉट नहीं कर रहे। दूसरी बात, यहाँ पर जितना पैसा उससे आ गया, 4 रुपए आपके पास आ चुके हैं, तो यहाँ 400 रुपए आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट एक नया खोलोगे। ये एक तरह से कंपनी की इनकम हो गई जो कि वो रिफंड नहीं कर रही। तो 100 रुपए पर 100 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से 400 रुपए आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालो। कौन कौन सी कॉल पर आपके पास पैसा नहीं आया? फर्स्ट कॉल में 3 रुपए और सेकंड कॉल में भी 3 रुपए नहीं आए, तो 300 रुपए से भी आप इन दोनों अकाउंट को क्रेडिट करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपने इन अकाउंट्स को ड्यू वाली अमाउंट जो बनाई थी, ड्यू वाली एंट्री बनाई थी, वहां पर आपने शो किया था कि इतना पैसा आपको लेना है और ये बैलेंस आपके उन अकाउंट्स में स्टैंड कर रहा है। तो जब आप फॉरफिट ही कर रहे हो तो ये अब बैलेंस शो करने का कोई पर्पस ही नहीं है। इनको कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, क्रेडिट कर दो। अब ये फॉरफीचर की आपकी एंट्री हो गई। इसके बाद कंपनी ने क्या किया? इन शेयर्स को 10 रुपए से री इश्यू किया। तो 10 रुपए से री इश्यू किया का मतलब है कि आपको 100 शेयर्स पर आपने पब्लिक को दोबारा से री इश्यू किया, पब्लिक ने दोबारा से परचेज किया, तो बैंक में पैसा जमा हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट करो 100 रुपए के 100 शेयर्स पर 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए में ही बेच दिया, तो 1000 रुपए मिल गए। इतने से ही आपकी शेयर कैपिटल आपकी दोबारा से बढ़ गई। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका 1000 रुपए से क्रेडिट होगा। पूरी पेमेंट एक ही बार में आपको मिल गई। जिसने भी परचेज किया 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में, अब ये पूरी पेमेंट आपको मिल गई। अब यहाँ पर एक और एंट्री बनेगी, थर्ड एंट्री। जब भी फॉरफीचर और री इश्यू होता है तो आपकी 3 एंट्रीज बनेगी, ध्यान रखना। फर्स्ट एंट्री फॉरफीचर की, सेकंड एंट्री अगर री इश्यू कर रहे हो तो आपके पास पैसा आएगा, बैंक में जमा होगा। तीसरी एंट्री, आप जो ये फॉरफिटेड अमाउंट है, फॉरफिटेड अमाउंट को अब आप फाइनली कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। जितने शेयर्स आप फॉरफिट करते हो और उनमें से जितने री इश्यू कर लेते हो, तो उसमें जितनी इनकम बच जाती है, जैसे कि ये 100 शेयर पर 4 रुपए आपके पास इनकम है, इसका फाइनल हो चुका, आपने री इश्यू कर दिए आपने, तो अब आपके पास ये फाइनल हो चुका कि ये फाइनली गेन है आपके पास। इन शेयर्स पर इन शेयर होल्डर को आप पैसा वापस नहीं कर रहे हो, तो ये गेन जो है आप फाइनली फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप क्लोज कर दो। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को क्लोज कर दोगे डेबिट करके, और ये बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? फर्स्ट केस समझ में आ गया। सेकंड केस, जहां पर बी लिमिटेड ने 400 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 10 रुपए का एक शेयर है, इस पर आपको फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं मिली है 3 रुपए के हिसाब से। 300 शेयर्स दोबारा से रीइश्यू किए 8 रुपए के हिसाब से। तो फर्स्ट एंट्री आपकी फॉरफीचर की बनेगी, जिसमें 400 शेयर्स आपने 10 रुपए वाले फॉरफिट किए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल आप 400 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से रिवर्स करोगे 4000 से। ये आपने एंट्री डाल चुके हो, आप ये मान चुके थे कि ये पैसा आ गया है,
और आपने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हो, पैसा नहीं आया है तो अब आप रिवर्स करोगे, रिवर्स 4000 से हो गया। अब 4000 में से आप क्या हिसाब किताब करोगे, जो पैसा आपके पास आ गया, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी है, इसका मतलब 7 रुपए की पेमेंट वो कर चुका है। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए फाइनल कॉल में थे जो कि उसने पेमेंट नहीं की, तो बाकी की कॉल, बाकी का पैसा क्या है, 7 रुपए जो कि वो पेमेंट कर चुका। इसका मतलब 400 शेयर पर आप 2800 रुपए रिसीव कर चुके हो, जो कि आप रिफंड नहीं करने वाले, ना तो उसको शेयर्स दे रहे हो, ना ही उसका पैसा रिफंड कर रहे हो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट नया खुल गया, 2800 रुपए उसमें डालो। जो कॉल का पैसा आपके पास नहीं आया था उसमें एज इट इज इसका ड्यू का अमाउंट आपका शो कर रहा है, डेबिट में इसका ड्यू का अमाउंट शो कर रहा है कि इससे पैसे लेने हैं। लेकिन अब पैसे आएंगे ही नहीं, क्योंकि अब आप इन शेयर्स को कैंसिल कर रहे हो, आप इनको फॉरफिट कर रहे हो। तो जो ड्यू का अमाउंट स्टैंड कर रहा था उसको भी क्रेडिट करके कैंसिल कर दो, खत्म कर दो, वो बैलेंस नील हो जाएगा। तो फाइनल कॉल पर 3 रुपए नहीं आए थे, इसमें से आपने क्रेडिट कर दिया। ये एंट्री समझ में आ गई। जितना पैसा आ चुका है उसे फॉरफिटेड अमाउंट में डालो, जो पैसा नहीं आया और जिस कॉल से रिलेटेड है उसी के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दो। अब इसके बाद इस कंपनी ने इन शेयर्स में से 400 में से 300 शेयर्स रीइश्यू किए। सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं किए, 300 शेयर्स ही पब्लिक को रीइश्यू किया, मतलब कि पब्लिक को दोबारा से इनवाइट किया है कि वो उसके शेयर्स खरीद सकती है। 300 शेयर्स 8 रुपए में, मतलब आप ये शेयर क्या करो, फुल्ली पेड कह रहे हैं, फुल्ली पेड एज 4 रुपीज 8। फुल्ली पेड का मतलब है आप 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में बेच रहे हो, पब्लिक को 10 रुपए वाला शेयर 8 रुपए में बेच रहे हो। आपके पास पेमेंट आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 300 शेयर 8 रुपए के हिसाब से 2400 रुपए आपके पास आ गए। अब आपकी इक्विटी शेयर 3000 से बढ़ेगी, क्योंकि आप फुल्ली पेड दे रहे हो। आप उनको 10 रुपए वाला शेयर दे रहे हो, आप उनसे 8 रुपए लेकर के 10 रुपए वाला शेयर दे रहे हो, आप उनसे और पैसा नहीं डिमांड कर रहे। तो जो ये 2 रुपए का डिफरेंस है, इसको कहाँ डालोगे? ये जो 2 रुपए का एक तरह से कंपनी को लॉस हो गया, 10 रुपए वाली चीज 8 रुपए में बेची तो 2 रुपए का लॉस हो गया। ये लॉस अपना वो एडजस्ट करेगा, कहाँ से, जो पहले शेयर होल्डर से उसके पास पेमेंट आई हुई है, 7 रुपए पर शेयर उसके पास आया हुआ है, उसी में से वो 2 रुपए पर शेयर निकाल लेगा। तो 2 रुपए पर शेयर निकालने के बाद यहाँ पर बचा आ जाएगा आपका 600 रुपए। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आप डेबिट कर दो, यहाँ से आपने 600 रुपए यूज कर दिया। ये जो प्रॉफिट था इसमें से आपने अपना लॉस एडजस्ट कर लिया, इतना अमाउंट यूज कर लिया। अब आपकी शेयर कैपिटल 3000 हो गई। अब जो बाकी बचा हुआ है पैसा, जब आपने फॉरफिटेड शेयर्स में से जितने शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, 400 में से 300 शेयर आप रीइश्यू कर चुके हो, तो अब इसकी कहानी खत्म हो गई। तो इससे रिलेटेड जो बाकी का पैसा आपके पास बचा हुआ है, जो प्रॉफिट बचा हुआ है 300 शेयर्स पर, वो फाइनल हो चुका। अब उसका आगे आपको कुछ नहीं करना, रीइश्यू कर चुके तो ये फाइनली अब आपका गेन है। 300 शेयर्स पर कितना पैसा, 300 शेयर पर आपको 7 रुपए उस शेयर होल्डर ने पे किए हर शेयर पर, 2 रुपए आपने यूज कर लिए, मतलब कि 5 रुपए अभी भी हर शेयर पर बचा हुआ है। तो 300 शेयर पर 5 रुपए के हिसाब से फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को आप डेबिट करो 1500 से। जितने शेयर आप इश्यू कर रहे हो उतने शेयर से ही रिलेटेड करोगे, सारे शेयर्स का नहीं। बाकी 100 शेयर्स का आप जो बैलेंस है वो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में ही शो होगा। मतलब कि 100 शेयर पर 7 रुपए का बैलेंस, आपका 700 रुपए बैलेंस रह जाएगा फॉरफिटेड अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को अब आप डेबिट करो 1500 से, और ये बैलेंस अब आप ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, कि ये फाइनली इन शेयर्स पर गेन है, आपको फायदा है, ट्रांसफर हो गया। 2 केस समझ में आ गए। थर्ड केस में सी लिमिटेड ने 700 शेयर्स फॉरफिट करें, 10 रुपए वाले, 10 रुपए वाले 700 शेयर फॉरफिट किया और 10 रुपए ही पूरे मंगा चुकी है। जितना मंगा लेती है उतनी ही अमाउंट आप लोगे। अगर यहाँ पर लिखा होता 7 रुपीज कॉल्ड अप, तो हम 7 रुपए से ही शेयर कैपिटल को डेबिट करते, क्योंकि उतनी ही तो कॉल्स हमने ड्यू की एंट्रीज बनाई। अब यहाँ पर 10 रुपए अगर पूरे डिमांड कर चुके, कॉल कर चुके, तो हमने 10 रुपए की हर बार एक इंस्टॉलमेंट बनाई और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। वही अब आपको डेबिट करना है, क्योंकि पेमेंट आपको नहीं मिली। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा 700 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 7000 रुपए।
अब यहाँ पर देखो, आपको 3 रुपए एप्लीकेशन और 2 रुपए अलॉटमेंट पे मिले, 5 रुपए। तो 5 रुपए अगर आपको मिल चुके हैं तो वो क्या करोगे, अब आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में डालोगे, क्योंकि कंपनी इसको रिफंड नहीं कर रही है, शेयर्स भी नहीं अलॉट करी, पैसा भी वापस नहीं कर रही, तो 3,500 इस अकाउंट में डालो, फॉरफिटेड अकाउंट में। और बाकी जो बचा हुआ पैसा 5 रुपए है जो उससे लेना था, वो उसने नहीं दिया। अब यहाँ पर आपको कॉल्स का मेंशन नहीं है कि कौन सी कॉल्स है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, कुछ भी नहीं लिखा कि 5 रुपए का बैलेंस किस तरह से मंगाया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कॉल सी नरियर अकाउंट को यूज करेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब आपको स्पेसिफाई ना किया हो कि उसने कौन सी कॉल का पैसा नहीं दिया है, तो आप कॉल सी एरियर्स अकाउंट को यूज करोगे। तो कॉल सी एरियर अकाउंट आप डालो, क्रेडिट कर दो 3,500 से, कि इतना पैसा आपको उससे नहीं मिला, पॉलिसी नेरियर हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इतना। अगर आपको कॉल का नाम पता होता तो हम क्या करते, उस कॉल के अकाउंट को क्रेडिट करते। आप ये मान के चलो, कॉल की जगह अब आपको पॉलिसी नेरियर लिखना है, पॉलिसी एरियर अकाउंट खोलना है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉल का नाम नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसके बाद अब उसने क्या किया, सी लिमिटेड ने अपने 700 शेयर्स में से 300 शेयर 7 रुपए के हिसाब से री इश्यू कर दिए। फुल्ली पेड लिखा है, इसका मतलब वो 10 रुपए वाला सामान अपना 7 रुपए में बेच रहा है। तो जो ये टर्म्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान दो। अगर ये ऐसे कुछ लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, ये अगर आपने समझ लिया तो क्वेश्चन आपके करेक्ट ही होंगे। तो फुल्ली पेड वाला शेयर आपका 10 रुपए का, और आपने 7 रुपए में बेचा, तो 7 रुपए में आपने पब्लिक को दोबारा से बेचा, तो पैसा आ गया आपके पास 300 शेयर पर 7 रुपए के हिसाब से 2100 रुपए। अब आपने फुल्ली पेड का शेयर इशू किया है, तो 3,000 से आपकी कैपिटल बढ़ गई ना। 10 रुपए का शेयर दे रहे हो आप 7 रुपए में, तो 10 रुपए वाला माल दे रहे हो, तो आपकी शेयर कैपिटल 3,000 से बढ़ जाएगी। डिफरेंस जो आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 रुपए का लॉस हो रहा है कंपनी को, हर शेयर पर 3 रुपए का लॉस हो रहा है। तो वो लॉस को कहां से एडजस्ट करेगी, जो पहले वाले शेयर होल्डर से उसके पास पैसा आया हुआ है 5 रुपए, उसी में से वो एडजस्ट करेगी। तो यहाँ जो 3,500 आए हुए हैं, इसमें से हम 3 रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से पर शेयर हम निकाल लेंगे। तो 900 रुपए हमने इसमें यूज कर लिए। अब इन 300 शेयर के 2 रुपए अभी भी बचे हुए हैं, बचे हुए ना फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में। 300 शेयर के 3 रुपए आपने यूज कर लिए, 2 रुपए अभी भी बचे हुए हैं। 5 रुपए टोटल मिले थे, 5 में से 3 यूज कर लिए, 2 बचे हुए हैं, जिसका अब आप क्या करोगे, आप उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करो, जितने शेयर्स रीइश्यू किए हैं उससे रिलेटेड ही अमाउंट आप निकालोगे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, सारे शेयर्स का नहीं, बार बार रिपीट कर रही हूँ, याद रखना। तो 300 शेयर्स का केस आपका कंप्लीट हुआ है ना, फॉरफिट किया, री इश्यू कर दिया, तो ये केस फाइनल हो चुका है कि अब आपने री इश्यू कर दिए। बाकी का जो बैलेंस बचा है वो फाइनली अब आपका गेन है, प्रॉफिट है। तो 300 शेयर पर 2 रुपए अब आपके बचे हुए हैं, 600 रुपए ये आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। हो गया क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट केस, लास्ट केस है आपका, जहां पर डी लिमिटेड ने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए, 10 रुपए फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब सारे का सारा पैसा डिमांड किया। लेकिन इसने क्या किया, इसने सिर्फ आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया है। तो फॉरफिटेड की आप एंट्री करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए रिवर्स कर रहे हो, डेबिट करोगे, मान रहे हो कि ये पैसा नहीं आया, रिवर्स कर दो। इसके बाद आपके पास 3 रुपए आ चुके हैं, तो 3 रुपए आप रिफंड नहीं करने वाले, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में 3,000 रुपए डल जाएगा। बाकी 7 रुपए उसने किस हिसाब से मंगाए, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो हम क्या लेके चलेंगे, पॉलिसी नेरियर अकाउंट। हम क्या लेंगे, पॉलिसी नेरियर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 7 रुपए पूरे के पूरे उससे नहीं आए, तो 7,000 रुपए हो गए। क्लियर है। अब नेक्स्ट एंट्री बनेगी, यहाँ पर उन शेयर्स को री इश्यू कर दिया, री इश्यू कर दिया, कितने शेयर्स, 600 शेयर्स, 1000 में से 600 शेयर्स आपने री इश्यू किए हैं 10.5 रुपए के हिसाब से। 10 रुपए वाला शेयर अब आपने 10.5 रुपए में बेच दिया, मतलब 50 पैसे एक्स्ट्रा। 50 पैसे एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा लेते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका प्रीमियम हो जाता है। तो आप 50 पैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम में डालोगे,
तो आपके पास पैसा आ रहा है 10.5 रुपए के हिसाब से, 600 शेयर आपने बेच दिए, पब्लिक ने खरीद लिए, 6300 रुपए आ गए। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप फेस वैल्यू ही डालोगे 10 रुपए के हिसाब से, 6000 रुपए। जो 50 पैसे एक्स्ट्रा आए हैं वो आप डालोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में, क्रेडिट करोगे 300 रुपए। ये हो गया, पैसा आ गया अब आपके पास, ये केस हो गया। अब जो पैसा आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ है, आपको कोई लॉस तो हुआ नहीं रीइश्यू करने पर, बल्कि फायदा हुआ, आपने प्रीमियम पर किया है। तो यहाँ पर 3 रुपए जो आए हुए हैं हर शेयर पर, वो अब फाइनल हो चुका है 600 शेयर्स का केस। तो 600 शेयर्स पर 3 रुपए का जो आपके पास इनकम है, प्रॉफिट है, उसे आप फॉरफिटेड शेयर अकाउंट से ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट करो 1800 से, 600 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से, और कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1800 से। तो ये 4 डिफरेंट केसेस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। लाइक का बटन जरूर प्रेस करो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं हर क्वेश्चन को सॉल्व कर। गुड बाय एंड टेक केयर।